तो कैसे हो भाई लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बग लाइफ साइकिल। जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट टेस्ट कर रहे हैं, उसमें हमें बग मिला। बग इन द सेंस कोई गलती। जैसे मैंने ये वेबसाइट खोल रखी है, देखो यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है, ये इसके ऊपर आ रहा है, तो ये सब गलतियाँ तो हैं। प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए। कोई भी वेबसाइट अच्छे से होनी चाहिए। तब हम उसको कहते हैं कि वो एकदम सही वेबसाइट है, उसकी टेस्टिंग कंप्लीट है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी पॉपअप आ गया, कुछ भी आ गया, या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ये देखो अलाइनमेंट कितना गलत हो रखा है, डाउनलोड बटन आधा कट रहा है। तो ये सब बग्स हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको बग्स के बारे में बताऊंगा कि उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, कि बग्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिकल का सोच रहे हो, मैं बिल्कुल लास्ट की वीडियो में एक बार पूरी वेबसाइट का प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, पर आपको थ्योरी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। तो आते हैं बग लाइफ साइकिल से। तो बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर, जैसे अब मैं आपको बताऊं, ये एक बग होगा, ये ऊपर ऐसे आ रहा है, ये दूसरा बग होगा, ये तीसरा बग होगा, ये अलाइनमेंट इशू है, ये डिजाइनिंग इशू है, ये सब अलग अलग बग्स बनेंगे। ये हम जीरा पे बनाते हैं। मतलब कि क्यूए ने कोई भी बग रेस किया, डेवलपर को असाइन टिकट होती है, क्योंकि क्यूए जीरा पे टिकट वो ट्रेड करता है। जीरा क्या है हमारा? जीरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बग रेस करते हैं और डेवलपर को असाइन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आइडियली मोस्टली जीरा यूज़ होता है। उसका भी मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जीरा कैसे क्या टिकट बनाते हैं, फिर मैं आपको बस दिखा देता हूँ आज वेबसाइट कैसे दिखती है वो वेबसाइट। ये ऐसे वेबसाइट दिखती है, जब आप लॉगिन कर लोगे तो वो होम पेज पे जाएगी और वहाँ पे हम बग बना सकते हैं। बेसिकली इस पे हम पूरा प्रोजेक्ट बन देख सकते हैं अपना, डिफरेंट डिफरेंट, कि कितने बग्स रिपोर्ट करें। ये पूरा एक टाइप से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं लास्ट में, बताऊंगा जब मैं पर्टिकुलर पूरा वो बताऊंगा ना, प्रैक्टिकली वेबसाइट को टेस्टिंग करके तब बताऊंगा। आते हैं आज बग लाइफ साइकिल पे। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है इसकी, न्यू, ठीक है। जैसे टेस्टर को कोई भी बग मिला, तो वो जीरा पे बनाने गया, तो सबसे पहली स्टेज न्यू होती है। मतलब कि वो टिकट बनाना स्टार्ट कर रहा है, तो न्यू से, ठीक है। अब वो टिकट हमने बना ली है, सब कुछ कर लिया है। अब हम, कोई डेवलपर ही तो उसे फिक्स करेगा, मतलब कोई डेवलपर ही तो उस पर्टिकुलर बग को ठीक करेगा। तो सेकंड है असाइंड। मतलब कि हमने उस पर्टिकुलर टिकट को एक डेवलपर को असाइन कर दिए, और भाई बोल रहे हैं कि इसको ठीक करके दे दे, ठीक है। अब वो टिकट उस डेवलपर को असाइन हो गई, वो उसका स्टेटस चेंज करेगा ओपन। ओपन का मतलब है कि डेवलपर ने उस पर्टिकुलर बग पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, वो काम कर रहा है। जब वो काम कंप्लीट कर देगा कि भाई उसकी तरफ से सब कुछ हो गया है, उसने बग फिक्स कर दिया है, तब वो उसकी स्टेटस चेंज करेगा फिक्स्ड। फिक्स का मतलब है कि भाई वो पर्टिकुलर बग जो तुमने मुझे रेस किया था, वो फिक्स हो चुका है। वो वापस जाकर टेस्टर को असाइन कर देगा कि टेस्टर भाई, ये जो तुमने बग रेस किया था वो फिक्स हो चुका है, अब आप चेक कर लो, ठीक है। टेस्टर दोबारा चेक करने आया, उसने देखा भाई अभी भी बग आ रहा है, जैसे ये बग फिक्स नहीं हुआ है, भाई ये तो इशू आ रहा है। तो वो उसी टिकट को दोबारा उसका स्टेटस चेंज करके वो कर देगा, रीटेस्ट। जैसे ही पर्टिकुलर बग आया, भाई वो नहीं हुआ फिक्स, इसमें एक पॉइंट और है, रीओपन। यहाँ पे आना चाहिए रीओपन। मतलब कि वो पर्टिकुलर बग फिक्स नहीं हुआ है, हमने डेवलपर को बोला भाई तुमने क्या फिक्स किया है, ये तो फिक्स हुआ ही नहीं है। तो ये रीओपन में आता है, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर बग रीओपन हुआ है, तो डेवलपर फिर चेक करेगा, भाई ये तो फिक्स नहीं हुआ, वो दोबारा फिर से करेगा फिक्स, उसको ठीक करेगा।
वो फिर क्यूए को बोलेगा कि भाई अब फिक्स हो गया, आप चेक कर लो। जब एकदम सब कुछ सही चलने लगेगा तब क्यूए टिकट का स्टेटस वेरीफाइड चेंज कर देगा कि भाई अब सब कुछ सही हो गया है, और लास्ट में क्लोज कर देगा कि ये टिकट एकदम सही चल रही है, सब कुछ सही है। ठीक है। इसमें लास्ट स्टेज एक और आती है, डेफर्ड करके, कि ऐसा बग आ गया है कि जो फिक्स ही नहीं हो रहा है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको बाद में कभी फिक्स कर देंगे। इसको अभी ऐसे ही जान दो प्रोडक्शन पे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा बग नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन पे हम कभी भी सारे बग फिक्स करके भेजते हैं। कुछ बग ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे से होते हैं या कस्टमर नहीं दिखेगा, तो उसको हम कभी बाद में फिक्स कर देंगे। ठीक है। तो मैंने फ्लो आपको समझा दिया। हम सबसे पहले जीरा टिकट बनाएंगे। उसमें सबसे पहले जब भी टिकट बनाने जाएंगे, टिकट मतलब होता है कि कोई भी बग हम रेस कर रहे हैं डेवलपर के लिए, मतलब एक टाइप से वो है कि जिससे सबको याद रहे कि हाँ ये बग रेस्ड हुआ है। तो उसमें सबसे पहले स्टेटस नियो होगा, फिर उसके बाद हम जिस डेवलपर को असाइन कर रहे हैं तब असाइंड स्टेटस हो जाएगा। वो डेवलपर उस पर्टिकुलर बग पे काम कर रहा है तब ओपन स्टेटस हो जाएगा। जब वो बग फिक्स हो जाएगा तब डेवलपर उसका चेंज कर देगा स्टेटस फिक्स्ड। अब वो फिक्स्ड क्यूए फिर से टेस्ट करने दिया, तब उसका स्टेटस हो जाएगा रीटेस्ट, क्योंकि क्यूए टेस्ट कर रहा है भाई पर्टिकुलर बग फिक्स हुआ है कि नहीं। अगर वो फिक्स हो गया है तो हम डायरेक्टली उसको वेरीफाइड कर देने और फिर क्लोज कर देने। बट अगर वो बग फिक्स नहीं हुआ है तब हम उसे रीओपन करेंगे और दोबारा डेवलपर को असाइन करेंगे कि भाई इसे फिक्स कर दो। जब वो वापस फिक्स करके देगा तब हम उसको वेरीफाइड करेंगे और क्लोज करेंगे। डेफर्ड मतलब ये है कि छोटे छोटे कुछ बग ऐसे होते हैं जो फिक्स ना भी करो तब भी चलेगा, तो उसको हम डेफर्ड मार्क कर देते हैं कि कभी आगे फिक्स कर देंगे उसको। ठीक है। ये पर्टिकुलर जो स्टेटस हैं ये जीरा पर चेंज होते रहते हैं, जीरा वेबसाइट पे। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बट वो लास्ट में दिखाऊंगा। क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि बग लाइफ साइकिल क्या होता है, आप ये बता दोगे वो पूरा समझ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग सब सब्सक्राइब कर लो। बाय।